हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती, समझाइए क्यों। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है विद्युत बल रेखाओं पर। विद्युत बल रेखाएं, चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्या होती हैं विद्युत बल रेखाएं। बच्चों, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र होता है जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। मान लीजिए बच्चों, यह है एक विद्युत क्षेत्र रेखा। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस प्रश्न का सबसे महत्वपूर्ण मूल अवधारणा है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वह स्पर्श रेखा क्या करेगी? वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो बच्चों, विद्युत बल रेखाओं को हम कुछ इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में सीधी या निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न का उत्तर करेंगे और बताएंगे कि दो विद्युत बल रेखाएं परस्पर कभी क्यों नहीं काटती। चलिए बच्चों, मान लेते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही हैं। चलिए, हमने मान लिया कि काट रही हैं। ठीक है बच्चों, तो जिस बिंदु पर वे काटेंगी हम देख सकते हैं कि इस कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए बच्चों, एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा इधर। दो स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है बच्चों। कटान बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं? कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अतः जब हम कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं तो बच्चों, हमने अभी देखा था, अपने मूल अवधारणा में इस बात को समझा है कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह हमें उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो जब दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं होनी चाहिए। अगर उस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच पा रहे हैं या खींच रहे हैं तो बच्चों उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो संभव दिशाएं होंगी, जो कि संभव ही नहीं है। ठीक है बच्चों, एक ही विद्युत क्षेत्र में एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं तो संभव ही नहीं है।
क्योंकि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक और केवल एक ही दिशा होती है बच्चों, दो दिशा तो होगी नहीं। अर्थात दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि काटेंगी तो इसका अंजाम ये होगा कि उस कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, और दो स्पर्श रेखा खींचने का तात्पर्य है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि कतई संभव नहीं है। इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।